आज हम ऐसी बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं जिसे 20 साल पहले ऐसा माना जाता था कि यदि ये बीमारी किसी को हो गई है तो उस बीमारी को शादी होने से पहले छुपाया जाता था और किसी को ज़्यादा बताया नहीं जाता था कि हमें ये बीमारी हो गई है। थोड़ा अचंभा भी मानते थे कुछ लोग। तो ये बीमारी के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ये वो बीमारी है जिसे हम थायराइड कहते हैं। थायराइड प्रॉब्लम जो है आजकल बहुत ज़्यादा देखने में मिलती है। हर 3 में से 2 महिलाओं में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती ही है। पुरुषों में यदि इसकी समस्या हम देखें तो हर 10 महिलाओं में से एक पुरुष में ये प्रॉब्लम जो है वो देखने में मिलती है। तो हमें इस बीमारी को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इस थायराइड का लोचा क्या है, ये हमारी बॉडी में कैसे काम करता है, क्या है, कहाँ से रिलीज़ होता है। जब तक हमें जैसे हम किसी भी कार्य को करते हैं तो जब तक हमें उस काम के बारे में पता नहीं होता है तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। तो वैसे ही यदि हमें थायराइड के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी, तो हम उसमें इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगे और हमें उसे ठीक करने का बस नॉर्मल एक साधारण सा तरीका जो डॉक्टर्स करते हैं, एक पिल्स ले लिया पर डे में, बस वही खाया और हमें थायराइड से निजात मिल गया। तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें इसका परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना है कि ये किस कारण से हो रहा है, हमारी किस एक्टिविटी के कारण ये प्रॉब्लम हमारे सामने आई है। इन सबको हमें इस वीडियो में समझना है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको बहुत सारी न्यू इन्फॉर्मेशन इस बीमारी से रिलेटेड आपको प्राप्त होंगी। सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो थायराइड है क्या, ये कहाँ होती है। ये हमारे गले में यहाँ पे बटरफ्लाई शेप की एक ग्रंथि होती है, ठीक है। यहीं से हमारा थायराइड हार्मोन्स जो होता है वो रिलीज होता है। अब यदि मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू यदि आपको समझाने की कोशिश करूं तो आपने बचपन में एक छोटा सा साइंस में एक टॉपिक पढ़ा होगा कि एक मेंढक जो होता है, मेंढक जब मतलब बच्चे की वाली अवस्था में होता है तो वो एक टैडपोल के रूप में होता है। टैडपोल मतलब मछली के शेप में होता है, लेकिन और जब वो बड़ा होते जाता है तो वो मेंढक के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यदि टेडपोल की यदि थायराइड ग्लैंड को निकाल दिया जाए तो उसकी जो ग्रोथ है वो नहीं होती है। इट मीन्स कि वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि थायराइड का हमारे बॉडी में क्या रोल है। तो थायराइड जो है, यदि हमारी बॉडी से थायराइड की कोई भी परेशानी हुई, हाइपो या हाइपर थायराइडिज्म यदि आपको होता है तो हमारी बॉडी की जो एक्टिविटी होती है वो बहुत कम हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो कम हो जाता है। तो इसको काम करने के लिए क्या करना पड़ता है। जैसे कि हमारे घर में माता पिता होते हैं। यदि हम अपनी बात करें तो हमारे पापा को यदि कुछ कहना रहता था तो वो मम्मा से कहते थे और फिर मम्मी हमारी जो है वो हमसे कहती थी। आजकल के बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ मैं अपने पेरेंट्स की बात कर रही हूँ। तो पापा ऑर्डर देते थे हमारी मम्मा को, फिर हमारी मम्मा हमसे बात करते थे। तो मैं वही चीज़ बोल रही हूँ, हमारे हेड में होता है हाइपोथैलेमस जो कि ऑर्डर देता है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को। आपने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में सुना होगा, वो बिल्कुल मटर के दाने के शेप की होती है। मास्टर ग्लैंड जो होती है वो हमारे शरीर के विभिन्न हार्मोन्स का नियंत्रण करती है। तो वो हमारे थायराइड हार्मोन्स के लिए, थायराइड के लिए TSH हार्मोन्स मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का स्रावण करती है। ये क्या काम करता है कि ये जो है हमारे T3 और T4 जो हमारी थायराइड मतलब कोशिकाएं हैं, T3 और T4 कोशिकाएं, इन्हें एक्टिवेट करता है, ठीक है। और ये जो एक्टिवेट होंगे उसके बाद हमारे ब्लड के थ्रू थायराइड हार्मोन्स को बॉडी के ऑल जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ पे ये पहुँचाने का काम करेंगे। लेकिन ये कब डिस्टर्ब हो जाएंगे, ये हो जाएंगे जब आप अपने मम्मा पापा यानी कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के कहने पर भी आप काम नहीं करेंगे। मतलब कहने का कि जैसे कि आपने आपकी लाइफ स्टाइल को बिल्कुल चेंज कर दिया है। जैसे कि आप सही समय में सो नहीं रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, जो आपका फूड है वो आप सही नहीं ले रहे हैं, स्ट्रीट फूड्स वगैरह ले रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनके कारण आपको आपकी बॉडी जो होती है वो
डीएक्टिव हो जाती है एक प्रकार से। आपके जो हार्मोन्स हैं वो क्या होंगे, आप ये अपनी पूरी लाइफस्टाइल आप चेंज करके रखेंगे तो ये आपके जो हार्मोन्स हैं वो T3 और T4 कोशिकाएं वो क्या बोलेंगी, हाइपोथैलेमस तो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा, मतलब पप्पा मम्मी को बोलेंगे, लेकिन आपने इतना सारा, आपकी बॉडी ने इतना सारा लोचा करके बैठा हुआ है, तो आपकी मम्मा भी यदि आपको बोलेंगी तो आप सीधे बोलोगे कि यार मैं बहुत थका हुआ हूँ, मेरा कोई भी मन नहीं है कि मैं ये काम करूँ, तो ये जो T3 और T4 कोशिकाएं वो काम नहीं करेंगी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड TSH को रिलीज करता ही जाएगा, करता ही जाएगा, करता ही जाएगा। तो TSH की मात्रा जो है, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की मात्रा जो है हमारी बॉडी में बढ़ने लगेगी, तो उसके कारण से हमें थायराइड की प्रॉब्लम होगी। थायराइड कम रिलीज होता है तो हाइपोथायराइडिज्म होता है, और यदि ज़्यादा जब रिलीज होने लगता है तो हाइपोथायराइडिज्म। ये 2 टाइप की डिसीज़ होती हैं। तो हमें इनसे बचने के लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा रखना पड़ेगा, अच्छी डाइट भी लेना पड़ेगा, योग एंड प्राणायाम को भी अपनाना पड़ेगा। यदि हम इसके लक्षणों की यदि हम बात करें तो हमें बहुत सारे जो लक्षण हैं इसमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले लक्षण की यदि मैं बात करूँ तो एक तो याददाश्त की प्रॉब्लम होती है ना, अनिद्रा की प्रॉब्लम होती है, सर्दियों में भी पसीना आना, हमारी बॉडी में स्वेलिंग, चेहरे में भी स्वेलिंग आना, बालों का तेजी से गिरना, कोलेस्ट्रॉल लेवल का कम होना, सारी यदि प्रॉब्लम, यदि हमें लक्षण दिखाई देते हैं तो हमें हमारे डॉक्टर से कंसल्ट करना है और वो जो भी ट्रीटमेंट दें वो हमें करना है। लेकिन इसके परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आपको आपकी लाइफस्टाइल को सुधारने की कोशिश करनी है। हमें टाइम पे सोना है, टाइम पे जागना है, टाइम पे हमें एक्सरसाइज वगैरह, प्राणायाम वगैरह हमें करना है, और अच्छी डाइट लेना है हमें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डाइट से रिलेटेड वीडियो लाऊंगी। यदि आपको कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। और इतना ही कहना चाहूँगी, यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।